हेलो बच्चों, वेलकम टू कम्पैक्ट सिटी पॉइंट। आई होप आर यू ओके। क्या आवाज कंफर्म हमारी जा रही है? ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों 12th का जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। कल इसके पहले जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसमें हम पढ़ रहे थे फ्लावर के बारे में। ठीक है, इसमें बताए थे आपको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या था? ऐसे प्लांट जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, फ्लावर उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं? आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बनाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? ठीक, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होता है या बाद में किसमें चेंज हो जाएगा? पोलन ग्रेन में। बाद में किसमें चेंज हो जाएगा? पोलन ग्रेन में। और इसी से क्या बनेंगे? मेल गैमेट। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? मेगा माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बाद में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो माइक्रोस्पोर होता है किसमें चेंज हो जाता है? पोलन ग्रेन में। और पोलन ग्रेन से क्या बनते हैं? मेल गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है कहाँ? ठीक है, आपको बताए थे फ्लावर का मेल पार्ट क्या था? स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। ये ऊपर वाला क्या था? एंथर। और नीचे क्या था? फिलामेंट। और ये जहां से जुड़ा था उसको हम क्या बोल रहे थे? कनेक्टिव कह रहे थे। ठीक है, एंथर जो होता है इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? इसी के अंदर मेल गैमेट का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, एंथर अगर आप देखोगे एंथर कैसे होता है? एंथर जो होता है बाई लोब्ड होता है। ठीक है, एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। प्रत्येक एंथर में 2 थीका होते हैं। प्रत्येक एंथर में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं। प्रत्येक एंथर के अंदर कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या है? स्टेमेन है, ये है एंथर। ठीक है, एंथर कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं प्रत्येक लोब में। इस लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डाइथीकस कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डाइथीकस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास क्या है? एंथर है। एंथर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। प्रत्येक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है बच्चा? ये थीका है। ये भी क्या है? थीका है। ये भी क्या है?
थीका है, और ये भी क्या है, थीका है। कोई दिक्कत? प्रत्येक लोब कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाई थीकस कहते हैं। ठीक है, अब थीका के अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। थीका के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। थीका के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये क्या है? माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है? पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है? पोलन सैक है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही माइक्रोस्पोरो जेनेसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखो, इतना नोट करो आप, फिर आगे बताते हैं। देखिए, अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम में देखेंगे, इसके ऊपर 4 परत पाई जाती है। सपोज करो हमारे पास क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, इसके ऊपर 4 लेयर पाई जाती है। देखो, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें ठीक है, सभी क्या है हमारे पास? सेल्स है। ठीक, देखो, आपको पहले लेयर का नाम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या होगा? एपिडर्मिस। उसके बाद क्या होगा? एंडोथीसियम। उसके बाद क्या होगा? मिडल लेयर। और सबसे नीचे क्या होगा? टैपेटम। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसके ऊपर कितनी परत होती है? टोटल 4 परत होती है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं EEMT। क्या बोल सकते हैं? EEMT। ये सबसे जो बाहर वाली लेयर है, ये क्या है हमारे पास? टैपेटम है। ये क्या है? टैपेटम है। टैपेटम जो होता है बाइन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, इसके बाहर कौन सी लेयर होगी? अगर हम इसको यहां समझते हैं, यहां पे कौन सी लेयर है? ये है टैपेटम। ठीक है, टैपेटम के बाद टैपेटम के बाद क्या आएगा? सबसे बाहर क्या होगा? इस लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा? एपिडर्मिस के बाद आएगा एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद क्या आएगा? ये क्या है? मिडल लेयर। ठीक है, अब देखो, आपको बताए थे एंथर कैसे होता है? एंथर बाइलोब होता है। ठीक है, प्रत्येक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाई थीकस कहते हैं। ठीक है, थीका के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है? पोलन सैक है। इसी के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है?
संपन्न होती है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। इसका नाम पोलन सेक है, क्योंकि पोलन सेक इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन का भी निर्माण होता है। ठीक, अब देखो जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके ऊपर टोटल कितनी परत पाई जाती है? 4 परत पाई जाती है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं इसको हम? EEMT। अब देखो जो इसका टेपिटम होता है ये बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? ये जो होता है बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। ये क्या होता है? बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। टेपिटम के अंदर कितने सेल्स पाए जाते हैं? 2 सेल्स पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? या जो होता है न्यूट्रिशन देने का काम करता है। टेपिटम जो होता है, कौन सी लेयर टेपिटम थी? ये लेयर टेपिटम थी। टेपिटम जो होता है ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। टेपिटम का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। किसको न्यूट्रिशन देगी? पोलन ग्रेन को। ठीक है, बस समझ भाई, नोट करो, फिर इतना आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम देखेंगे, ये हमारे पास क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बच्चा? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टिश्यू पाए जाते हैं। इन टिश्यू को बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कुछ विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं। इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं एमएमसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमएमसी, या इसे हम क्या बोलेंगे? पीएमसी। ठीक है, एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएमसी, माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, इसका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों है? क्योंकि इसी से किसका निर्माण होगा? माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। पीएमसी से क्यों बोलते हैं? पोलन मदर सेल। ठीक है, क्योंकि इससे किसका निर्माण होता है? पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, इसलिए हम किसे क्या बोलते हैं? पीएमसी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टिश्यू पाए जाते हैं। उन टिश्यू का नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? एमएमसी कहते हैं या पीएमसी कहते हैं। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और पीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? पोलन मदर सेल। ये जो दोनों सेल्स होते हैं ये होते हैं 2n। ये सेल्स कैसे होते हैं? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है आपको समझा देते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें सपोज करो ये कौन थे? कल आपको बताए थे पप्पा। और कौन थी? ये कौन थी? मम्मा थी। ठीक है, जो पापा की टोटल बॉडी है ये कैसी है? 2n। ठीक है, मम्मी की टोटल बॉडी कैसी है? ये भी कैसी है? 2n।
2n मतलब ह्यूमन की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। इसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। ये क्या है? क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। अगर ये हमारे बॉडी में जो होता है 2n सेट में, 2n सेट में क्या है? कितने क्रोमोसोम है? 46। अगर 46 में पापा के बॉडी में क्या बनता था? स्पर्म। पापा के बॉडी में क्या बनता था? स्पर्म बनता था। पापा के बॉडी में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और मम्मा की बॉडी में क्या बनता है? ओवम बनता है। ठीक है, जो स्पर्म और ओवम होते हैं ये एन होते हैं। स्पर्म और ओवम क्या होते हैं? एन। एन का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, बस समझ में आई? अब देखो, आपको पता है ह्यूमन सेल्स, आप एग्जांपल क्या लेते हैं? पापा और मम्मी के। पापा की बॉडी टोटल कैसी होती है? 2n होती है। मम्मी की बॉडी टोटल कैसी होती है? 2n। 2n में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन बॉडी में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और मम्मा की बॉडी में क्या बनता है? ओवम बनता है। ये दोनों जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ये एमएमसी है या पीएमसी है 2n है, तो मतलब इसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या पाया जा रहा है? सेट पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, इसमें होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके बाद माइक्रो स्पोर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माइक्रो स्पोर का निर्माण होता है। माइक्रो स्पोर की संख्या होती है 4। कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। इसलिए इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक, इसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड में सभी जो होते हैं एन होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? एन होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन। क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके बाद बनते हैं 2 सेल। ठीक है, एक अंदर की तरफ सेल होता है जिसका न्यूक्लियस हम यहां दिखा दे रहे हैं। इसका नाम है वेजिटेटिव सेल। और इसमें एक सेल और बनता है इसका नाम क्या है? जनरेटिव सेल। ठीक है, कौन कौन सेल्स बनते हैं? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम बोलते हैं VC और जनरेटिव सेल को हम क्या बोलते हैं? GC। ठीक है, इसके ऊपर कवरिंग बन जाती है। इसके ऊपर क्या बन जाती है? कवरिंग बन जाती है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं इंटाइन। और इसके बाहर भी एक और कवरिंग बनती है, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम था। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पाए गए थे? स्पोरोजिनस
टिश्यू पाए गए थे। स्पोरोजिनस टिश्यू कुछ विशेष प्रकार क्या थे, टिश्यू थे जिसका नाम क्या था, एमएमसी या पीएमसी था। ये कैसे होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है, 2n मतलब डिप्लॉइड, ठीक है। इसमें जब मियोसिस डिवीजन हुआ था तो क्या बने थे, माइक्रोस्पोर बने थे। माइक्रोस्पोर की संख्या कितनी थी, 4 थी, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसके माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जो माइक्रोस्पोर बना है ये कैसा होता है, 2n होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके बाद कितने सेल्स का निर्माण होता है, 2 सेल का निर्माण होता है। कौन कौन से, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, जनरेटिव सेल्स पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ 2 लेयर बन जाते हैं। बाहर की लेयर एक्जाइन कौन सी लेयर है, आउटर लेयर, और इंटाइन कौन सी लेयर है, इनर लेयर है, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। इसी का नाम क्या है बच्चा, पोलन ग्रेन। इसी का नाम क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है। जो आउटर एक्जाइन लेयर होती है ये किसकी बनी होती है, स्पोरो लिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरो लिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरो लिनिन की बनी होती है, ठीक है। अब देखो जो इंटाइन लेयर होती है ये किसकी बनी होती है, सिल्लोस और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। ये जो स्पोरोलिनिन होता है यह किसी एंजाइम के द्वारा या एसिड के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन है इसका जो आउटर लेयर है इसमें पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं। इसमें क्या बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं। इन पोर को बोलते हैं जर्म पोर कहते हैं। इस पोर को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर कहते हैं। और जर्म पोर से ही एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब का नाम होता है, यहीं से क्या बनेगी, एक ट्यूब बनेगी। इस ट्यूब का नाम क्या है, पोलन ट्यूब। इसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। इसी ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अभी जो आपका जनरेटिव सेल है यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल गैमेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो देखते हैं जो आपका क्या था, पोलन ग्रेन था, पोलन जो ग्रेन था, ठीक है। देखो इसमें क्या थी, एक वेजिटेटिव सेल्स थी, इसका न्यूक्लियस यहाँ दिखा देते हैं। कौन सी सेल्स है, वेजिटेटिव सेल है। इसके अंदर और एक सेल्स पाया जाता है, उस सेल्स का नाम क्या था, इस सेल का नाम क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक है। अब देखो इसके चारों तरफ 2 कवरिंग पाई गई थी। ये हमारी बाहर की कवरिंग है, सॉरी ये अंदर की कवरिंग थी। इसका नाम क्या था, थोड़ा सा एक और बाहर बना देते हैं। ये बाहर वाली कवरिंग कौन सी है, एक्जाइन। बाहर वाली कौन सी कवरिंग है, एक्जाइन। और आंतरिक कौन सी कवरिंग है, इंटाइन, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होती है एक्जाइन, यह जो होती है किसी केमिकल के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होती। इसी में क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं। इन पोर का नाम क्या होता है, जर्म पोर होता है, ठीक है। इन पोर का नाम क्या होता है, जर्म पोर होता है, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, जर्म पोर। इसी पोर के द्वारा पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। जो पोलन ट्यूब बनी होती है वो किसकी बनी होती है,
ये जो लेयर है इंटाइन, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलन ट्यूब में। ये क्या बाहर निकला हुआ है, पोलन ट्यूब, ठीक है। इसी पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। देखो ये जो जर्म सेल है, यही जर्म सेल, इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके बाद दो मेल गैमेट का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। कितने मेल गैमेट का निर्माण होगा, दो मेल गैमेट का निर्माण होगा। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। एक कौन सेल है हमारे पास, वेजिटेटिव सेल है। इसके बाहर दो लेयर पाए जाएंगे, एक जाइन और इंटाइन, ठीक है। इसमें एक सेल्स और पाएगा जिसका नाम क्या होगा, जनरेटिव सेल, ठीक है। जो टू सेल स्टेज है, ये क्या है हमारे पास, टू सेल स्टेज। यह जो होता है टू सेल स्टेज, यह 60% एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। और थ्री सेल स्टेज, फिर से अगर इसका हम डिवीजन दिखाएंगे, यहां पर वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। इसमें क्या बन जाएंगे, तो मेल गैमेट, ये क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेल गैमेट है। अब ये हमारी कौन सी स्टेज बन चुकी है, थ्री सेल स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है, थ्री सेल स्टेज है, ठीक है। थ्री सेल स्टेज 60% एंजियोस्पर्म में होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नोट करो, फिर आपको रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा। देखो हम आज क्या पढ़ रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन से क्या बनेंगे, दो मेल गैमेट बनते हैं। ये बताए थे आपको। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया होती है कहाँ होती है, एंथर के अंदर। एंथर किसका पार्ट होता है, स्टेमेन का, ठीक है। स्टेमेन कितने पार्ट होते हैं, तीन। एंथर होता है, फिलामेंट होता है, और बीच में क्या होता है, कनेक्टिव होता है। एंथर के कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे थे, बाइलोब। और प्रत्येक लोब में कितने थीका होते हैं, दो थीका होते हैं, ठीक है। देखो एंथर क्या होता है, एंथर में बाइलोब होते हैं। प्रत्येक एंथर में कितने, मतलब लोब माने एंथर जो होता है बाइलोब होता है। प्रत्येक लोब में कितने थीका होते हैं, डाई, मतलब दो थीका होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डाई थीका कहते हैं, मतलब डाई थीकस कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो थीका होता है, थीका के अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, या इसका नाम क्या है, पोलन सैक। इसी के अंदर किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और इसमें किसकी कौन सी प्रक्रिया होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसके ऊपर टोटल कितनी परत पाई जाती है, तीन परत पाई जाती है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। टेप्टम जो होता है बाइन्यूक्लियोइड कंडीशन होता है, ये जो होता है न्यूट्रिशन देने का काम करता है पोलन ग्रेन को, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम था। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जा रहे थे। और इसमें कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू जिसे हम क्या बोल रहे थे, एमएमसी कहते हैं, या पीएम क्या बोलते हैं, पीएमसी कहते हैं। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था। पीएमसी का फुल फॉर्म क्या था, पोलन मदर सेल, ठीक है। ये जो होते हैं टूयन होते हैं। टूयन का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड होते हैं। अब डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, अगर हम इस मतलब ह्यूमन बॉडी की बात करें, क्या थे, पापा थे और क्या थी, मम्मी थे, ठीक है। मेल में क्या होता है, टोटल बॉडी टूयन होती है। फीमेल में टोटल बॉडी कैसी होती है, टूयन। लेकिन इसमें जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म कैसा होता है, एन होता है। और ओम भी कैसा होता है, एन होता है। एन को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन के बाद कितने स्पोर का निर्माण होगा, चार
माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहते हैं। इसके बाद माइक्रोस्पोर में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके बाद किसका निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन में, ठीक है। इसके बाद पोलन ग्रेन में कितनी परत होती हैं, 2 परत होती हैं, एक्जाइन और इंटाइन। जो एक्जाइन बनी होती है किसकी बनी होती है, स्पोरुलिन की बनी होती है, और जो इंटाइन होती है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। जो स्पोरुलिन होता है यह किसी भी एंजाइम या केमिकल के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी में एक पोर बनते हैं, जो इसका आउटर लेयर होता है, इसमें क्या बनते हैं, पोर बनते हैं। उस पोर का नाम क्या है, जर्म पोर। इसी से ट्यूब बाहर निकलती है, उस ट्यूब का नाम क्या है, पोलन ट्यूब, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो ये हमारे पास क्या था, पोलन ग्रेन, जिसमें पोलन ट्यूब बना होता है। पोलन ट्यूब कौन सी लेयर की बनी होती है, जो एक्जाइन लेयर थी, जो बाहरी लेयर थी, वही किसकी बनी होती है, पोलन ट्यूब, उसी से बनता है। इसी ट्यूब के द्वारा मेल गैमीट का निर्माण होता है। अब देखो जो लगभग 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होता है कितने सेल स्टेज होता है, 2 सेल स्टेज होते हैं। और 60% एंजियोस्पर्म में कौन सी सेल स्टेज हो, सॉरी 40% सेल्स एंजियोस्पर्म में कौन सी स्टेज होती है, 3 सेल स्टेज होती है। जो इसका वेजिटेटिव सेल हो, इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके बाद कितने गैमेट का निर्माण होता है, 2 मेल गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। आज आपका जो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। कल आपको पढ़ाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। इतना आप लोग रिवीजन करते रहिए, अब आपको मिलेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू।